तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन ऑयल के बारे में। अगर आप इंडियन ऑयल में नौकरी करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो इंडियन ऑयल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, योग्यता क्या होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास किए हुए हैं तो आप लोग इस पद में एलिजिबल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो एज लिमिट जो है मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 30 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 30 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। और इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं है, सीधी भर्ती होने वाला है। आवेदन फीस जो है फ्री है, आप लोग फ्री आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में सैलरी जो देखने को मिलेंगे 65,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। और ये जॉब जो है ऑल इंडिया है। अगर आप लोग इंडिया के नागरिक हैं, महिला पुरुष हैं, आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी में एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, और इस वैकेंसी में कौन कौन से दस्तावेज एलिजिबल रहने वाला है। अगर आप लोग इस साल 2026 में इंडियन ऑयल में नौकरी करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में जो भी जानकारी देने वाले हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बेसिक पे जानकारी देने वाले हैं, और इस वीडियो में हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा देंगे। तो आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में इंडियन ऑयल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो है इंडियन ऑयल का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL, तो ये साइट का नाम है। इसी साइट के तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और ये जॉब टाइप से जो है, तो ये गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सरकारी जॉब है। तो इस वैकेंसी में कौन कौन से पद है, तो पद का नाम जो है ट्रेड अप्रेंटिस, यानी कि अटेंडेंट ऑपरेटर का पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, फीडर का पद है, बायोलर का पद है। यानी कि इस वैकेंसी में काफी अच्छा खासा पद निकल करके आ चुका है। अगर आप लोग इस पद में आवेदन करेंगे तो आप लोगों का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप लोग 10वीं प्लस ITI, 12वीं ग्रेजुएट डिप्लोमा कर चुके हैं तो आप लोग इस पद में एलिजिबल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 24 वर्ष होना चाहिए। यानी कि 18 से लेकर के 24 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट के अनुसार जनरल OBC को 3 साल का छूट मिलेंगे, SC ST PWD को 5 साल का छूट मिलेंगे। अगर आप लोग इस कैंडिडेट से हैं तो आप लोगों को छूट मिल जाएगा। काउंटिंग कब से होगा, तो 30 जून 2026 से काउंटिंग होगा। तो काउंटिंग कैसे करना है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, इसके साथ आपको जोड़ना है। उसके बाद आपको देखना है मिनिमम 18, मैक्सिमम 24। उसके बाद इस वैकेंसी में सैलरी जो देखने को मिलेंगे 35,000 से लेकर के 85,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। और इस वैकेंसी में कुल पद जो है वीरियस पद है, यानी कि मल्टीपल पद है। और इस वैकेंसी का स्टार्टिंग डेट जो है 29 जून 2026 से स्टार्ट कर दिया गया है। और इसका लास्ट डेट जो है 28 जुलाई 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। अगर आप लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो आप लोग इस वीडियो के द्वारा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अगर आप लोग घर बैठे मोबाइल के द्वारा अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा। हो गया ना अप्लाई। तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में आवेदन करेंगे। और इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस नहीं है। आप लोग किसी भी कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे आपको फीस नहीं लगने वाला है, आप लोग किसी भी कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें कोई एग्जाम नहीं है। इसमें सिर्फ मेडिकल टेस्ट होगा, यानी कि आपका फिटनेस टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आते हैं, आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उसके बाद आप लोग जाकर के ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज एलिजिबल होना चाहिए, तो आपके पास दस्तावेज जो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद फुल सिग्नेचर होना चाहिए, उसके बाद कोई भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ये जो है चारों जो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है। चारों में से आपके पास एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके बाद पर्सनली मोबाइल नंबर और पर्सनली ईमेल ID होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे आप लोग 10वीं 12वीं ITI किए हुए हैं तो मार्कशीट होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, आप लोग किस कास्ट से हैं, अगर आप लोग SC वाले हैं या ST वाले हैं या OBC वाले हैं या EWS वाले हैं या PWBD वाले हैं, अगर आप लोग इस कैंडिडेट से हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर प्रूफ नहीं है तो फिर आप लोग जनरल कैटेगरीज में आ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को एज में छूट नहीं मिल पाएगा, कटअप भी आपका टॉप चले जाएगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप लोग कहाँ के निवासी हैं, आप लोग इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी गाँव के हैं तो उस एरिया का जो है निवासी प्रूफ बनते हैं, वो निवासी प्रूफ होना चाहिए। अगर निवासी प्रूफ नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेस नहीं होगा, डॉक्यूमेंट यानी कि आपका फॉर्म को डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे। एज प्रूफ होना चाहिए, तो एज प्रूफ में क्या होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र। अगर नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास 10 का मार्कशीट है, 10 का मार्कशीट को जो है एज प्रूफ में मान्यता दिया गया है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप
आपको अच्छी तरह से चेकिंग करना है, डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर तो नाम डिफरेंट नहीं है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। बाकी आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक दिखने को मिलेंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक देखने को मिलेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट लिंक देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों लिंक टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो चलिए आपको हम पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। जैसे आप लोग लिंक पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आप लोगों के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज खुल के आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज खुल के आ चुका है और ये नोटिफिकेशन को जो जारी किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड गुजरात की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और इस वैकेंसी में ऑल इंडिया वाले आवेदन करेंगे और ये नोटिफिकेशन को आउट किया है 29 जून 2026 को आउट किया है और यहाँ पे आपको पद का नाम भी दिखने को मिलेंगे। तो सभी पद का नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर का पद है, फीटर का पद है। तो काफी अच्छा खासा पद है, आप लोग नोटिफिकेशन को चेक जरूर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया गया कि अगर आप लोग बीएससी यानी कि ग्रेजुएट पास किए हुए हैं तो आप लोग इस पद में आवेदन करेंगे। अगर आप लोग मैट्रिक आईटीआई किए हुए हैं तो आप लोग इस पद में आवेदन करेंगे। उसके बाद बीएससी के बारे में बताया गया है, तो यानी कि इसमें 10वीं प्लस आईटीआई, उसके बाद 10वीं वाले जो है आवेदन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 12वीं वाले भी आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे 12वीं 10वीं सभी लोग जो है आवेदन करेंगे। तो सभी पद के बारे में बताया गया और यहाँ पे आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद देखने को मिलेंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद देखने को मिलेंगे। तो काफी अच्छा खासा पद निकल करके आ चुका है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूरा डिटेल में बता दिया गया है। हम आपको जो भी जानकारी दिए हैं इसी के बेसिक पे टाइपिंग करवा करके आपको हम इन्फॉर्मेशन दिए, क्योंकि अगर हम नोटिफिकेशन में आपको हम जानकारी देंगे तो नोटिफिकेशन में थोड़ा ढूंढना पड़ता है, इसलिए हम इसको टाइपिंग करवा लिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सके। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में बता दिया गया है। एज लिमिट जो काउंटिंग होगा यहाँ पे बताया गया कि 30 जून 2026 से काउंटिंग होगा। मिनिमम 18 मैक्सिमम 24 वर्ष के बारे में बताया गया है। तो आपको हम पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे दिए। बाकी आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग नोटिफिकेशन को देख करके आप लोग अप्लाई लिंक पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से बाहर आएंगे। उसके बाद आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग अप्लाई लिंक पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप लोगों के सामने साइट खुल के आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने साइट खुल करके आ चुका है। तो जैसे ये साइट खुल के आएगा उसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखने को मिलेंगे। तो 3 डॉट ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप दिखने को मिलेंगे। तो ये आपको डेस्कटॉप दिखने को मिलेंगे, ये डेस्कटॉप को क्लिक करना है। जैसे आप लोग डेस्कटॉप साइट को क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप लोगों का मोबाइल में डेस्कटॉप साइट पे पेज खुल करके आ जाएगा। अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग बटन दिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप लोगों को ऑप्शन दिखने को मिलेंगे। तो देख सकते हैं हमारे सामने ऑप्शन खुल के आ चुका है। तो यहाँ पे बताया गया कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे बताया गया कि अप्रेंटिस एडमिशनल डेट डाटा फॉर गुजरात रिफरेंस के बारे में आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पे आपको नाम भरना है। यहाँ पे बताया गया कि एंटर यूर नेम, आपका नाम क्या है, जो मैट्रिक में सर्टिफिकेट में नाम है वही नाम आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर्स नेम भरना है इस जगह। उसके बाद आपको नीचे में मदर्स नेम भरेंगे। यहाँ पे आपको मदर्स नेम दिखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ दिखने को मिलेंगे, इसमें आपको भरना है। उसके बाद आप लोगों को कैटेगरी सेलेक्ट करना है, इस पे आपको टिक करना है जो भी कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि अगर आप लोग PWBD कैंडिडेट से हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करना है। हम है नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया कि NAPS से NATS यानी कि रजिस्टर आईडी अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपको आईडी भरना होगा, अगर नहीं है तो नो नहीं भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको भी भरना होगा। यहाँ पे बताया गया इंटर यूर मोबाइल नंबर, जैसे कि यहाँ पे आपको स्टार यानी कि रेड स्टार देखने को मिलेंगे, तो आपको हर हालत में इसको भरना होगा। अगर नहीं भरेंगे तो आपको नहीं, यानी कि आपको दिक्कत हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको भरना है ट्रेड अप्लाइड फॉर, यानी कि आपको ट्रेड सेलेक्ट करना है। आप लोग किस ट्रेड को जानते हैं तो वो ट्रेड्स को जानते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोग आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड में मैट्रिक में कितना परसेंटेज है यहाँ पे बताया गया है कि आपका मैट्रिक में कितना परसेंटेज है, वो परसेंटेज इस जगह भरना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि आप लोग क्लास 12वीं किए हुए हैं तो 12वीं में कितना परसेंटेज है। तो ये आप लोग आसानी से इसको जो है भर सकते हैं। फॉर्म भरना कोई हार्ड नहीं है, आप लोग भरेंगे उसके बाद आप लोगों को खुद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये फला चीज भरने के लिए बोल रहा है, वो आप लोग भरेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग गूगल में भी सर्चिंग कर सकते हैं। अभी AI का जमाना आ गया है, आप लोग चार जीपीटी से भी पूछ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। आप लोग उसको देख करके आप लोग आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। भरने के बाद आप लोग सबमिट कर लीजिएगा। सबमिट करने के बाद आगे प्रोसेस खुल के आएगा, तो आप लोग आगे अपने से प्रोसेस कर लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड दोस्त रिश्तेदार तक शेयर कीजिए, ताकि जो कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सके, क्योंकि अभी इसका टाइम जो है बहुत कम है। ताकि वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो कोई भी नौकरी करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक जय हिंद जय भारत।